हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। बच्चे, आपको पता है हम लाइफ प्रोसेस यूनिट पढ़ रहे हैं और मैं एक बार फिर रिमाइंड करवाती हूँ कि इस यूनिट का कोई भी टॉपिक आप कैजुअल नहीं ले सकते। आपको इन डिटेल सारे टॉपिक्स लर्न करने हैं। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज न्यूट्रिशन अगेन, लेकिन अभी तक हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इन डिटेल पढ़ा है। आज हम प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। आपको पता है बच्चे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उन्हें सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, और क्लोरोप्लास्ट जो उनमें पहले से प्रेजेंट होता है वहां पे उनका खाना जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में। ये जो सनलाइट की बात कर रहे हैं तो वो सन से मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एटमॉस्फेयर से मिलती है, जिसका एक सोर्स ह्यूमन बींग्स भी है। हम ही एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन्हें मिलती है। तो उसकी प्रेजेंस में, और वाटर उनको फ्रॉम द रूट्स मिल जाता है। तो उनकी प्रेजेंस में जो खाना बनता है, अभी जो मैंने बात की वो ये इक्वेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए बच्चे। एक, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला उनको? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फिर वाटर, वो उनको कहां से मिला? जो सॉइल है वहां से उन्होंने एब्जॉर्ब किया। सनलाइट उनको सन से मिली, और क्लोरोफिल उनमें पहले से प्रेजेंट था। इनके रिएक्शन के थ्रू हमें C6H12O6 मिलता है बच्चे। इसे हम स्टार्च भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पे कहीं वर्ड यूज किया जाएगा, और ग्लूकोज भी। ये तीनों मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा वाटर है जो इस रिएक्शन में बाहर आ जाता है। ये जो वाटर है ना बच्चे, ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, जो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू होता है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स यूज कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्लांट्स हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। व्हाई? बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। अब इस फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? एब्जॉर्प्शन होती है लाइट एनर्जी की। कौन करता है? क्लोरोफिल। और ये जो लाइट एनर्जी है वो किसमें चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी में, बाय स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बच्चे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये टूटता है, और टूट के आप देखेंगे H पॉजिटिव आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन आयंस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये आगे जाके कोई ना कोई काम करते हैं। जो इसका टूट के हाइड्रोजन बनता है बच्चे, वो इसके साथ कंबाइन होता है, और हमें क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और जो इसका ऑक्सीजन होता है वो बाहर आ जाता है। जो कौन ले लेता है? ह्यूमन बींग्स। इस पिक्चर में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि एनर्जी कहां से मिलती है, सनलाइट कहां से आ रही है, देन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्लोरोफिल इसके पास पहले से था, ऑक्सीजन इसने रिलीज की, ग्लूकोज इसने बना लिया, और ये ग्लूकोज वो स्टोर भी करके रख सकता है, और वाटर जो है वो उसको सॉइल से मिल जाता है। क्या क्या कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है? हमें सनलाइट चाहिए, हमें क्लोरोफिल चाहिए विच इज द ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। आई होप आप लोगों ने 9th में ये ऑर्गेनेली की बात की है। मैं आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सुटेबल टेम्परेचर। बच्चे, मैं सिर्फ इस रिएक्शन की बात नहीं कर रही। मोस्टली जो रिएक्शंस होती हैं दे आर टेम्परेचर बाउंड। अगर टेम्परेचर सुटेबल नहीं होगा तो रिएक्शंस नहीं होंगी। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड सब एसेंशियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इन्हें हम रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अब ये क्लोरोफिल की बात हम थोड़ी डिटेल में करेंगे। ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ये लीफ में प्रेजेंट होता है। ये जो चीज है ना बच्चे, ये मैंने लीफ का एक सेक्शन बताया है। इस लीफ के सेक्शन में आप देखेंगे जो उसकी लेयर होती है एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, वो प्रेजेंट है, और बीच में इसमें प्रेजेंट है मेसोफिल टिश्यू। इस मेसोफिल टिश्यू में ये जो आपको डॉट 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 दिख रहे हैं सारे, ये डॉट क्या है? क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। एक और पिक्चर मैं आपको लीफ की दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको स्टोमेटा दिखाना चाहती हूँ। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे पोर्स, ये पोर्स है। ये पोर्स यहाँ तो सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, एक लीफ में बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, और यहाँ से ही सारा का सारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, ट्रांसपायरेशन, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वो होता है। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं, दे आर स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। ये स्ट्रक्चर होता है बच्चे उनका।
ये दो सेल्स विच आर किडनी शेप्ड, ये किडनी शेप्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, और इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। ये जो बाहर वाली लेयर है दिस इज एपिडर्मस सेल्स, और ये जो बीच में आपको ओपनिंग दिख रही है दिस इज स्टोमेटापोर। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना बच्चे, इनके अंदर पानी आ गया और ये स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होने की वजह से ये पोर खुल जाता है और हम कहते हैं स्टोमेटा ओपन है। अगर इसमें से पानी निकाल दिया जाए तो ये श्रिंक हो जाते हैं और हम कहते हैं स्टोमेटा क्लोज है। तो इस तरह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है। आगे मैं इसकी बात करूंगी बच्चे, क्या नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं और क्यों नहीं होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। क्या स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस के? सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है। अभी मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के बारे में बताया कि वाटर जो है वो H पॉजिटिव और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन जो उसमें से निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ऑक्सीजन जो होता है इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट इज बाय प्रोडक्ट? कि वो यूज नहीं करते हैं, वो उसको निकाल देते हैं, और निकालने के बाद वो किसके पास आ जाता है? ह्यूमन बींग्स के बाद। कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं लीव्स। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है ये लाइट रिएक्शन होती है, और बाकी जो हो रहे हैं डार्क रिएक्शन होती है। अब व्हाट इज दिस लाइट एंड डार्क रिएक्शन? ये दो चीजें क्या है बच्चे? जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, यानी कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है वो लाइट की रिएक्शन है, और जो रात को हो रही है जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनर्जी मॉलिक्यूल्स मतलब ये ही वो चीज है जिससे प्लांट जो है वो अपने आप ना काम कर सकता है। यही चीज ह्यूमन बींग्स में भी होती है बच्चे। जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, एंड दैट एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर ATP एंड NADPH। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? Adenosine triphosphate, and NADPH means nicotinamide adenine dinucleotide phosphate। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं दिन के टाइम पे, लेकिन रात को क्या होता है? ये फॉर्म नहीं होते हैं। रात को जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं और एनर्जी ली जाती है। क्यों? क्योंकि रात को सनलाइट नहीं है तो ये खाना कैसे बनाएंगे? और ये जो रिएक्शन होती है रात को डार्क रिएक्शन, इसको हम केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं बच्चे। व्हाई? बिकॉज ये केल्विन बेंसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। क्यों फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यही एक ऐसा मेन वे है जिससे सोलर एनर्जी जो है वो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स को, लिविंग बींग्स को मिल जाती है। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड के इन द इकोसिस्टम, तो सारे के सारे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। हाउ? जैसे मैंने आपको कहा ऑक्सीजन को दे देता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तो ये सब चीजें जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही होती है। बाकी जो हमने इसके मॉलिक्यूल्स की बात की ना बच्चे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की कंसंट्रेशन रहती है जैसे 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतनी ही कंसंट्रेशन मेंटेन करने में भी फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। इसके अलावा क्लोरोफिल जो होता है ना वो बड़े सारे टाइप्स का होता है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, तो ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप से आपको मिलता है। और जो सनलाइट होती है बच्चे वो अलग अलग वेवलेंथ की होती है और अलग अलग वेवलेंथ से ही उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस किस टाइम पीरियड में हो रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग के आवर्स में हो रही है या लेट उसमें हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिशन करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।